अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने किचन रात को ही नीट एंड क्लीन कर लिया था, और नीट एंड क्लीन किचन में आके सुबह काम करें तो उसका मज़ा ही अलग सा होता है। तो एज़ यूजुअल आते साथ ही मैंने पानी और चाय रख दी है, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे बाकी काम, क्योंकि आज मेरी सिस्टर इन लोगों का सामान जाना था ना। उनकी मैंने जैसे कि आपको बताया शादी के दिन चल रहे हैं, तो उनका सामान वगैरह जो था जितना भी पैक होने वाला था, नीचे मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वो पैक कर रही थी। मतलब पैक तो था, बस कुछ सामान था जो बाहर था, उनको डिब्बों में रखना था, जैसे कांच के बर्तन वगैरह। तो फिर मैंने कहा चलें, जब तक वो पैक कर रही है मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर लेती। तो ये मूलियाँ वगैरह जो है मैंने क्रश करके रात में ही रख दी थी। तो आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे एक मूलियों के मज़ेदार से पराठे, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर में बारिश हुई है। बारिश हुई हो तो मौसम का ना अलग ही स्वैग होता है, और उस मौसम में तो खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ही ना मज़ा आता है। तो मूलियाँ वगैरह मैंने रात को ही क्रश करके धोकर रख दी थी। अब मैंने इनको सिंपल से एक रोटी वाला जो रुमाल होता है ना, उसके अंदर डाला है, और इसको मैं घुमाते घुमाते इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकाल लूँगी। इतनी आसानी के साथ यहाँ पे ये जो पानी हमारा ना निकलता जाएगा, और हम इनको मज़ेदार से पराठे तैयार कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे पका के पानी को ड्राई करते हैं, उसका मुझे तो इतना कोई ख़ास अच्छा जायका नहीं लगता, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाथों की मदद से ही इसको निचोड़ती हूँ। और यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे से बिल्कुल ना हमारी जो मूलियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं, क्योंकि पानी को काफ़ी मैंने दबा कर निचोड़ा है, और सारा पानी यहाँ पर निकल चुका है। तो साथ ही अब मैंने इसके अंदर मैंने हरा ये धनिया होता है वो काट के रखा है, हरी मिर्चें डाली हैं, और जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं जिसमें दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से हाथों को ना ज़ीरे और धनिया को हाथों पे मसल के इसके अंदर डाल दिया था। सारे बेसिक से मसाले डाले हैं, कुछ ख़ास तो इसमें डलता नहीं है। कुछ लोग इसमें अनारदाना वगैरह भी शामिल करते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनानी थी, फिर उनके मुंह में आते हैं ना तो वो खाते नहीं है। तो फिर हर माँ अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती है। वैसे भी मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, इतनी कोई ना ख़ास मेरी कुकिंग कोई परफेक्ट तो है नहीं, बस जैसा तैसा बच्चों को बना के देती हूँ, खा लेते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जायका उसमें होता है, हस्बैंड को भी पसंद आ जाता है और बच्चों को भी खाना बहुत पसंद आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे इसके अंदर मिक्स। तो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही, हाथ से मिक्स कर लिए। तो भाई देसी फैमिली में यही होता है, हाथों को धोते हैं और हाथों के साथ ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ज़्यादा मैं मिक्स अच्छी तरह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नमक की जो डेलियाँ होती है ना, अगर वो एक ही जगह पर मतलब आ जाए ना किसी के मुँह में, तो उसका जायका बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर मैंने नमक चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर सिंपल सा रोटियों के पेड़े बनाए हैं, उनको बेला है और उनके अंदर ये फिलिंग मैंने फ़िल की है, और खस्ता से मज़ेदार पराठे बनाए हैं, और इनको मैंने और मेरी फैमिली ने इंजॉय किया है। तो साथ ही मैंने जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं वो पानी में भिगोने हैं। तो मैंने कहा गर्म पानी करने से पहले ना इसमें सरफ़, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा मैंने सिरका शामिल किया था, और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी को बॉयल कर लिया था। और फिर मैंने कहा चलें जब तक हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं ना, तब तक ये काम भी मेरा निपट ही जाएगा, क्योंकि चीज़ें लटकती हुई लटक ही जाती हैं। तो फिर संडे में यही काम जो छोटे मोटे होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं लगे हाथ इनको भी करती ही जाऊँ, किचन के साथ ही सिमट जाए काम, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। वरना अगर हम टालते रहे ना कि बाद में कर लेंगे, तो हमारे काम भी नहीं हो पाते और वो चीज़ें लटक ही रह जाती हैं। तो जी सर्दी को इंजॉय भी किया है खाने पीने के साथ, और जो बाकी काम होते हैं ना वो भी हमें ही करने पड़ते हैं। मैंने कहा आज करे सो कल, कल करे सो अभी। तो कल करने से ये शायद मैंने कहावत सही पढ़ी है, अगर मैंने गलत पढ़ी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ठीक कहावत बोली है या नहीं। तो जी उसके बाद मैंने ये जो पानी था इसके अंदर मैंने इसको भिगोया है। ज़्यादा रुमाल गंदे नहीं थे, तो इसलिए मैंने हाथों की मदद से इसको मला है, और साथ ही ना मैंने इनको वॉश भी कर दिया है। वॉश करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई किया, किचन में फैला दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बाहर बारिश हो रही है। लाहौर में रहने वाले तो जानते होंगे कि बारिश हुई है, और उससे ठंड भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हस्बैंड ने बाहर साइड पे लकड़ियाँ भी जलाई थी, कह रहे किचन के पास ही उन्होंने जला ली थी। कहते आप साथ साथ काम करती जाओ, और साथ साथ यहाँ से ना गर्माइश भी आती जाएगी। और फिर साथ ही मैंने बर्तन वगैरह जो नाश्ते के वो धो लिए थे, और साथ ही जो नाश्ते के बर्तन थे वो धोए, और उनके साथ ही किचन वगैरह जो साफ़ था वो किया। सफाई तो कोई इतनी ख़ास करने वाली थी नहीं, सिर्फ कमरे की ही जो चीज़ें थी उन्हीं को समेटा था, क्योंकि कमरे में ही बिस्तरे वगैरह फैले हुए थे। बाहर तो बारिश हो रही थी, तो इतना कोई ना मुझे क्लीनिंग का काम नहीं करना था। तो फिर मैंने किचन की जो शेल्फ़ें वगैरह थी उनको साफ़ किया, स्लैब वगैरह थे जो उन्हें साफ़ किया, बर्तन किए, चूल्हा वगैरह जो साफ़ होने वाला एज रूटीन किचन की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। किचन का फ़र्श वगैरह धो लिया था। तो फिर ये नाश्ता हम लोगों का तकरीबन 11 बज गए थे ये सब करते करते। तो उसके बाद जी हस्बैंड कह रहे थे आज शाम दोपहर का खाना थोड़ा ये लेट खाते हैं, तो फिर
सर्दियों में तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा निकल आता है। लेकिन ठंडे होने के बावजूद ये सारे काम करने थे, अगर ना करती तो फिर शाम तक ये किचन ना गंदा ही रहना था। क्योंकि आज हस्बैंड ने सोचा हुआ था कि पकोड़े दोपहर में ना उन्होंने ही बनाने हैं। सुबह ही उन्होंने सोच लिया था कि आज हम ना लंच में पकोड़े बनाएंगे, लंच और डिनर जो है हमारा इकट्ठा ही हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने कहा चलें थोड़ा ना लेट बनाते हैं। फिर तकरीबन 3 बजे के करीब ही ना हस्बैंड ये जो पकोड़ों का सारा सामान थे वो ले आए थे। तब तक मैंने जो शादी में कपड़े वगैरह पहनने थे ना वो निकाल लिए थे। इसकी डिटेल वीडियो आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या शादी में पहन रही हूँ। और यहाँ पे जी हस्बैंड सारा सामान ले आए थे, फिर उन्होंने इसको काटा वगैरह भी। ये एक ना मेरे लिए बहुत हेल्प हो गई है कि कोई भी मेरा काम होता है ना तो हस्बैंड साथ करवा देते हैं। वरना पहले जब सिस्टर इन लॉ करती थी ना तो ये जी बस साथ उनके नहीं इतना करवाते थे, मतलब हम दोनों ही जॉब पे होते थे। अब संडे में मैं घर पे होती ना तो साथ लगे हुए कुछ ना कुछ करवा रहे होते थे। कटिंग वगैरह मैंने कुछ कर ली, कुछ उन्होंने कर ली। तो फिर हम लोगों ने सारा मिक्सचर जो है वो तैयार किया और उसके बाद हम लोगों ने ना पकोड़े वगैरह बनाए और उनको एंजॉय किया। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि मेरे हस्बैंड इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। सारे मसाले उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली बनाए थे। तो वो ये उन्होंने पालक इसमें ज़्यादा डलवाई थी। मैंने कहा ये आलू के पकोड़े कम और पालक के ज़्यादा लग रहे हैं। तो कह रहे हैं मज़ा भी उसी का आएगा, आप इसकी पूरी रेसिपी शेयर करना, देखना आपके चैनल पर धूम ही मच जाएगी। तो मैंने कहा चलें फिर साथ ना आप वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड करवाएं। कहते नहीं आप रहने दो। तो बस ये हस्बैंड ने इसका मसाला मिक्स कर दिया था और फिर साथ ही हम लोगों ने पकोड़े हैं जो इनको बनाया और बहुत ही इस प्यारे से मौसम में पकोड़ों को हम लोगों ने किया एंजॉय। और फिर जी उसके बाद हस्बैंड ने रात को दोबारा आग जला ली थी और हम लोगों ने बोन फायर में चाय एंजॉय की। अच्छी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी सिंपल सी रूटीन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।